नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी कोड विद एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की एक एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वास्तविक संख्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज का नाम बता दें, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं का दो प्रकार होता है। जैसे मान लो संख्या को हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, दो प्रकार से। एक तो होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या कौन सी होती है और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या वो होती है जो रियल में होती है। जो जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि हम कक्षा में 5 विद्यार्थी बैठे, तो हम 5 है तो वो रियल है। जबकि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या जैसे मान लो मैंने बोल दिया आपको बाजार में कितने आदमी जा रहे हैं या फिर कितने आदमी घूम रहे हैं उधर, तो आप इमेजिन करके बताओगे, सोच के बताओगे 5 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। तो वो होती है हमारी काल्पनिक संख्या। जैसे मान लो मैंने रूट के अंदर 3 दे दिया, रूट के अंदर 2 दे दिया, जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकले, पाई मान लो, तो पाई का मान मैंने मानते हम, क्योंकि फिक्स नहीं होता, जो वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो काल्पनिक संख्या होती है। जबकि वास्तविक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्या को अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार होता है वास्तविक संख्या का प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 1 नंबर से स्टार्ट होती है। जैसे मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। इसके बाद में सेकंड आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, जो 0 से स्टार्ट होकर 1, 2, 3 ऐसे चलती रहेगी और ये भी इनफाइनाइट तक चलेगी। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में फर्क इतना ही है कि ये 0 से स्टार्ट होती है और वो 1 से स्टार्ट होगी। इसी प्रकार तीसरी हमारी है सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 के डिवाइड में आए। जैसे मान लो आपने 2 हो गया, 4, 6, 8, मतलब 2 के टेबल में आए, तो वो सारी संख्या कौन सी होगी? सम संख्या। ये भी इनफाइनाइट तक चलेगी। इसी प्रकार से विषम संख्या, ये कौन सी होती है? जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाए, मतलब हम 2 के टेबल में नहीं जाएगी। 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, इस प्रकार से अनंत तक चलेगी। इसके बाद में होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या जिसमें 1 से अधिक फैक्टर हो। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 4, तो 4 के 2 का भी फैक्टर आता है उसमें, मतलब 2 का भी भाग जाएगा और 4 का भी जाएगा और 1 का भी जाता है। इसी प्रकार 6, तो 6 में 2 का भी जाता है और 3 का भी जाता है। इसी प्रकार 8 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार ये भी इनफाइनाइट तक चलेगी। इसका नेक्स्ट प्रकार है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जिसकी किसी के पाड़े में नहीं आती, बस स्वयं के पाड़े में आती है। जैसे मान लो मैंने 2 दे दिया, 3 दे दिया और 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, इस प्रकार से भी इनफाइनाइट तक चलेगी। और इसके पर बाद में आगे की संख्या कौन सी होती है? भाज्य पढ़ लिया हमने, अभाज्य पढ़ लिया। उसके बाद में होती है कि पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जो एक साइड तो देखो 0 से चलेगी, एक साइड माइनस में आएगा 3, 2 और 1, जो हम ग्राफ में काम में लेते हैं। इसी प्रकार से इस साइड प्लस में चलेगी 1, 2 और 3 और 4, इस प्रकार से ये संख्या चलती रहती है। इस प्रकार से संख्या को हम बहुत सारे प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं और ये वास्तविक संख्या का प्रकार है। तो सबसे पहले हम पहले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम और वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। तो ये संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। अगर ये संख्या के बारे में आपको पता नहीं है तो पहले सबसे पहले आपको संख्या की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अभाज्य फैक्टर के बारे में चलते हैं। तो जैसे मान लो मेरे को आपको संख्या दी है 50 और एक दे दी मान लो 20 दे दी। अब इनका बोल देंगे आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो, जो आपको एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो मैंने 50 ले लिया यहाँ पे और इधर ले लेंगे 20। तो 50 में 2 के डिवाइड देंगे। सबसे पहले छोटी संख्या का डिवाइड देते हैं, बड़ी संख्या का नहीं देना है तो 2 का देंगे। तो 2 का कितनी बार जाएगा? 5 में जाता नहीं है, तो इससे छोटी संख्या 4, 4 में जाएगा 2 बार, बच गया 1, वो आगे ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 10, 10 में हो गया 25। मतलब आप इसका आधा भी कर सकते हो। 50 का आधा कितना होता है? 25, वैसे भी कर सकते हो। अब 2 के बाद में 3 के डिजिट का देना है, तो 3 में जाएगा नहीं, तो हम इसके बाद में 4 का देंगे। 4 में भी नहीं जा रहा है तो 5 का देंगे। तो इसमें 5 में गया 5 टाइम। अब वापस 5 का दो तो ये इसमें गया 5 का 1 टाइम। इसी प्रकार से हमें इसके सारे फैक्टर कर लिए। इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रखें 20 के करेंगे। 20 के करेंगे तो 2 का सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद में वो 10 हो जाएगा, उसके बाद में 5 हो जाएगा और उसके बाद में 1 हो जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ कौन सा होता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो संख्या कॉमन होती है उसको हमें इंक्लूड करना है। तो एचसीएफ के अंदर आपको लिखो एचसीएफ और इसमें देखो सेम कौन सी। जैसे मान लो इसमें 2 आया हुआ है, इसमें भी 2 आया हुआ है, तो 2 को उतार लो। आगे देखो 2 इसमें आगे आया हुआ है बट इसमें नहीं आया हुआ है, तो उसको नहीं लेंगे। 5 आया हुआ है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 5 ले लेंगे।
तो आपको बोल दें दोनों संख्याओं का HCF कितना है, तो 2 और 5 को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो इसका मतलब देखो ये HCF निकालने का मतलब है दोनों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें दोनों को में भाग चला जाए। तो 20 में देखो 10 का भाग देंगे तो भी वो भी जा रहा है, और 50 में भी देंगे वो भी जा रहे हैं। इसका मतलब HCF इस प्रकार से निकालते हैं। और LCM निकालना है तो LCM में कॉमन कुछ नहीं लेना है, बस सेम संख्या जो ज़्यादा है वो उतार दो। जैसे मान लो इसमें 2 2 बार आया है तो 2 को 2 बार उतार दो, और 5 इसमें 2 टाइम आया है तो इसको भी 2 टाइम उतार दो। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 5 से करेंगे 20, और 20 को 5 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। तो ये 100 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।